नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से इस वीडियो से हम लोग एवरी फ्राइडे और ट्यूसडे यानी कि हर शुक्रवार को और मंगलवार को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में डिफेंस रिलेटेड न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम अलग अलग जो इक्विपमेंट्स, वेपन्स और टूल्स यूज किए जाते हैं इंडियन डिफेंस में, उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में उनकी डिटेल्स को भी देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम इस वीडियो से कर रहे हैं। उसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाएंगे। तो वीकडेज नोट कर लीजिएगा, ट्यूसडे और फ्राइडे को इवनिंग 4 से 5 के बीच में डिफेंस टेक के ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। तो जो भी डिफेंस टेक से इंटरेस्टेड लोग हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसके रिलेटेड जो न्यूज है वो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साईफाई टाइप जो वेपन सिस्टम डेवलप हो रहा है भारत में, उसके ऊपर, जिसकी प्रेरणा स्टार वॉर्स से ली गई थी। तो कुछ उसी प्रकार के वेपन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और साथ में वो वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हुई हैं, किन किन टाइप्स के वेपन्स के ऊपर काम हो रहा है, कौन कौन से ऑलमोस्ट रेडी हैं, और साथ ही में उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जब हम स्कूल में थे तब हम लोग एक स्पेसिफिक टूल यूज करते थे, लेजर्स। वो लेजर्स बेसिकली एक डायरेक्टेड एनर्जी टूल था, जिसके जरिए लाइट बीम को एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर टारगेट किया जाता था, जिससे किसी भी चीज को फोकस किया जा सके, जिसको मार्क करना है, जिसको हाईलाइट करना है, उसको हाईलाइट किया जा सके। तो उसी पर आगे चलते हुए कई सारे अलग अलग कंज्यूमर टेक्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो फैसिनेशन है वो सिर्फ कंज्यूमर टेक तक ही सीमित नहीं है। ये फैसिनेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी कई सालों से यूज हो रहा है, इसके ऊपर वर्क चल रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के एनर्जी वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिनको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या फिर ड्यू भी कहा जाता है। इसमें कई सारे देश हैं, जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल और ऐसे कई सारे कंट्रीज ऑलरेडी इस प्रकार के सिस्टम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसी प्रकार के एक सिस्टम के बारे में जो कि इजराइल में इंप्लीमेंट किया गया था कुछ महीनों पहले, उसके बारे में भी हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें आयरन बीम नामक एक सिस्टम डेवलप किया गया है इजराइल द्वारा, जो कि एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। तो उसी पर चलते हुए भारत में भी डीआरडीओ द्वारा इसके ऊपर वर्क हो रहा है, और खास करके एलएसटीसी यानी कि लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, वहां पर इसके ऊपर रिसर्च कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, डेवलपमेंट्स कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने भी इन ड्यूज को डेवलप करने के लिए तकरीबन $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, ताकि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डेवलप किए जा सके और भारत की रक्षा में वो काम आ सके। अब करंटली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से सॉलिड स्टेट, फाइबर और केमिकल लेजर्स को टेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर डेवलपमेंट चल रही है, रिसर्च चल रही है। तो जो भी आने वाले समय में हम लोगों के पास एनर्जी बेस्ड वेपन्स होंगे, उनमें इनमें से किसी प्रकार के सिस्टम का यूज किया जाएगा, और ये सिर्फ डिफेंस में ही नहीं बल्कि ऑफेंस में भी काम आ सकता है। करंटली जो बताया जा रहा है एलएसटीसी में से जो डेवलपमेंट्स होके आ रही हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम है जो नियरली रेडी हो गया है, और दूसरे कई अन्य वेपन सिस्टम्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। इनमें बेसिकली 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, एक नॉन लीथल है और एक लीथल है, जिसमें नॉन लीथल जो वेपन्स हैं उनका यूज क्राउड कंट्रोल के लिए या किसी व्यक्ति को जो कि अग्रेसिव है, ऑफेंडर है, एडवर्सरी है, उसको डिसोरिएंट करने के लिए, उसको कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा रहा है। इसको हैंड हेल्ड लेजर डेजलर कहते हैं, जो तकरीबन 50 मीटर की रेंज तक काम कर सकता है, और वो बेसिकली किसी को भी कोलैटरल डैमेज नहीं पहुंचाएगा, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो भी एडवर्सरी है, जो भी हमला करने वाला है, उसको डिसोरिएंट कर देगा, उसको कंफ्यूज कर दिएगा। जैसे कि हम लोग को जब चक्कर आते हैं तो वी लूज द सेंसेस, तो हम लोगों का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, एंड वी ट्राई टू रिगेन आवर बैलेंस एंड रिगेन आवर सेंसेस। तो कुछ उसी प्रकार के रिएक्शंस इस पर्टिकुलर वेपन से भी लाए जा सकते हैं।
तो इसके चलते जो कोलैटरल डैमेज है वो नहीं होगा, किसी को भी लॉन्ग टर्म इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम बताए जा रहे हैं। दूसरा जो नॉन लीथल वेपन सिस्टम है जो कि क्राउड कंट्रोल के लिए यूज में लिया जा सकता है, वो क्राउड कंट्रोल डेजलर है, जो कि व्हीकल्स के ऊपर माउंट करके ले जाया जाएगा। और जहां पर भी रायटर्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हर थोड़े थोड़े समय में भारत में प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पर होते रहते हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, और बाद में वो जो प्रोटेस्ट हैं वो राइट्स में तब्दील हो जाते हैं। और कई कई जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि डायरेक्टली कोई छोटी सी घटना को राई का पहाड़ बनाकर लोग सड़कों पर उतर आते हैं और पत्थरबाजी करने लगते हैं, आगजनी करते हैं और इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे दूसरे लोगों को हानि हो सकती है। तो ऐसे क्राउड्स को कंट्रोल करने के लिए क्राउड कंट्रोल डेजलर्स भी बनाए जा रहे हैं जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी रेंज तकरीबन 250 मीटर तक की होगी। और वो भी इस प्रकार का होगा जो भी क्राउड है, जो भी एडवर्सरीज हैं, जो भी लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा और वो लोग भी डिसोरिएंट हो सकते हैं। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि वो डिस्पेल भी हो सकते हैं, यानी उन लोगों को उसी सिस्टम के जरिए शांत भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्राउड कंट्रोल डेजलर्स भी ऑलरेडी डेवलपमेंटल फेजेस में है, जिसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है। और जैसे कि हमने बताया उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 250 मीटर तक की हो सकती है। अब बात करते हैं लीथल सिस्टम की। तो लीथल सिस्टम्स में एयर डिफेंस डेजलर्स हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट के ऊपर, जेट्स के ऊपर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो वेपन है, उसको माउंट किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, जिससे वो सामने वाले एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को उस लेजर्स के जरिए हानि पहुंचा सके, उसको मार गिरा सके। तो ये एक लीथल वेपन सिस्टम में आ जाता है। इसके अलावा 25 किलोवाट का 5 से 7 किलोमीटर की रेंज का वेपन सिस्टम भी बनाया जा रहा है, जिसके जरिए जो भी ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं उनको 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में जैसे ही वो आते हैं उनको इन 25 किलोवाट के लेजर्स के द्वारा मार गिराया जा सकता है। इसी प्रकार के जो लेजर सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे उस समय डिप्लॉय किए गए थे, ताकि अगर कोई भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वेपन्स या एक्सप्लोजिव्स लेकर आता हुआ दिखे तो उसको दूर से ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इसी प्रकार से 25 किलोवाट के लेजर सिस्टम्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, जो या तो मिसाइल्स या ड्रोन्स जो भी आते हैं उनको या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर उनको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा 100 किलोवाट का भी एक वेपन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। ये स्पेसिफिकली शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज में लिया जाएगा, जो उन जहाजों को मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले से बचा पाएगा और सामने से आ रहे मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। और इसकी जो रेंज होगी वो कंपैरेटिवली काफी एक्सटेंडेड होगी। तो इसी के चलते एक जो इसमें 100 किलोवाट वाले में खास एक जो डेवलपमेंट चल रही है वो ये है कि हाल में ये जो रेंज है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसकी हाल में रेंज 5 किलोमीटर की है, जिसको बढ़ाकर तकरीबन 100 किलोमीटर की जाएगी। और जब ये 100 किलोमीटर की हो जाएगी, जो डिस्टेंस दिल्ली से मेरठ तक का है तकरीबन उतने डिस्टेंस दूर से, तो अगर मेरठ से कोई मिसाइल दिल्ली की तरफ आ रही है तो उसको मेरठ में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये जो सिस्टम्स डेवलप होंगी इनको बॉर्डर्स पर लगाया जाएगा, सीमावर्ती इलाकों में लगाया जाएगा, ताकि चाइना या पाकिस्तान या किसी भी जगह से कोई भी मिसाइल आ रही है तो उनको दूर से ही मार गिराया जा सके, उनको एनिमी टेरिटरी में ही डिस्ट्रॉय किया जा सके, ताकि उसकी जो असर है वो हमारे देश की सीमाओं तक भी ना पहुंचे। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 100% किल प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। और साथ ही में इसकी जो स्पीड है, इट वर्क्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की गति से ये काम करता है। तो जैसे ही उसको एक्टिवेट किया जाता है वो तुरंत ही इमीडिएटली सामने से आ रही मिसाइल या ड्रोन को उसी जगह पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसी के चलते जो कोलैटरल डैमेज है उसकी भी संभावनाएं काफी कम हो जाएगी। इन्हीं प्रकार के सिस्टम्स में जो हम अल्टीमेटली बात करने वाले हैं, जो नियरली रेडी हो गया है और हाल ही में पोखरण में जो भारत शक्ति एक्सरसाइज की गई थी उसके दरमियान जो पोर्ट्रे किया गया था उसमें एक दुर्गा 2 का नाम आ रहा है, जो कि एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे, यानी कि दुर्गा। ये जो पर्टिकुलर एनर्जी वेपन है वो 100 किलोवाट का है और वो लेजर, माइक्रोवेव या पार्टिकल बीम का यूज करके
एनर्जी को टारगेट करेगा और जो भी आने वाले सामने से ड्रोन है उन लोगों को वो मार गिरा सकता है। और जैसे कि हमने बताया, इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो 100% बताई जा रही है, यानी कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 100% बताई जा रही है। तो इसी के साथ वो काफी ही इफेक्टिव होगा और साथ ही में वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसके सामने जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 लिए गए हैं, रशियन S-400 लिए गए हैं, वो कंपैरेटिवली काफी ही कॉस्टली हैं। तो उनके सामने ये जो सिस्टम्स, चाहे वो इंडिया में डेवलप किए जा रहे हो, चाहे वो इजराइल में यूज में आ रहे हो, चाहे वो किसी भी जगह पर इन द वर्ल्ड, रशिया, चाइना, यूएस, कहीं पर भी अगर यूज में आ रहे हैं, तो उनका जो कॉस्ट है वो काफी ही लो है। और इजराइल में खास करके जो आयरन बीम सिस्टम बताया जा रहा है, उसमें ये जो कॉस्ट आ रहा है मिसाइल डिस्ट्रॉय करने का या ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने का, वो सिर्फ $2 का बताया जा रहा है पर पर्टिकुलर मिसाइल। तो इसके सामने जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स S-400 जैसे यूज किए जाते हैं, उनमें हर एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के सामने हजारों डॉलर का खर्चा उठाना पड़ता है। तो इसी के चलते बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और इसके ऊपर काम भी काफी ही इफेक्टिवली और काफी ही फास्ट पेस काम चल रहा है। तो इसी के चलते आने वाले समय में इसी प्रकार के वेपन्स सिर्फ बॉर्डर डिफेंस में ही नहीं बल्कि इंटरनल डिफेंस में भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं कि इस चैनल पर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस ट्यूसडे और फ्राइडे को हम एपिसोड्स रेगुलरली निकालेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। आपके अगर कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वेपन सिस्टम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा कर सकते हैं। वी विल डू अवर ड्यू डिलिजेंस एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड विल शेयर एज मच इन्फॉर्मेशन एज इज अवेलेबल। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।